एक बिशप का इस्तेमाल सब लोग करते हैं, लाइक इन द इटालियन सिस्टम और रुई लॉपेज। इस डार्क स्क्वायर बिशप का इस्तेमाल भी बहुत लोग करते हैं बाय प्लेइंग लंदन सिस्टम बिशप f4। तुम लोग अपने दोनों के दोनों बिशप का इस्तेमाल करो बाय प्लेइंग कोले एंड जकाटोट सिस्टम। आज की वीडियो में आई एम गोना चूज अ वेरी रेयर ओपनिंग, जो कि बहुत ही लिमिटेड लोग चलते हैं, और आपने इस ओपनिंग को चुना और इस ओपनिंग को मास्टर कर लिया तो फिर आप अपने ओपोनेंट को आराम से चारों खाने चित्त कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स गो विद दिस, मैं शुभम कुमार योर होस्ट, एंड चालू करते हैं विद द कोले एंड जकाटोट सिस्टम। सो उसके लिए आपको खेलना है d4 द क्वींस पॉन ओपनिंग, कॉल्ड द क्लोज ओपनिंग। ये क्लोज इसलिए है बिकॉज आपका किंग काफी सुरक्षित रहता है एंड आपकी क्वीन इस पॉन को डिफेंड करती है। दैट मीन्स आपको इस पॉन को डिफेंड नहीं करना है, आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना है। दैट्स इट। उसके बाद आपका ओपन यूजुअली यहाँ पे d5 ही प्ले करेगा, देन यू प्ले समथिंग लाइक नहीं नाइट प्ले करो, बट नाउ यू प्ले e3 ओपनिंग अप योर बिशप्स डियगोनल, दे प्ले d6, वो भी अपने बिशप का डायगोनल खोलते हैं, दैट्स फाइन। तुम प्ले करो बिशप d3 डेवलपमेंट, और यहाँ पे बहुत लोग प्ले करते हैं c5 जस्ट आपके सेंटर पे हमला करने के लिए, और आप बहुत लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं c3 से। काइंड ऑफ अ लंदन सिस्टम बन जाएगा, बट आपका बिशप भी यहीं पे है तो वो लंदन सिस्टम ढंग का नहीं बनेगा, इसलिए आई विल रिकमेंड यू टू प्ले b3। बाय द वे c3 इज द कोले सिस्टम, इट्स कॉल्ड द कोले सिस्टम स्पेसिफिकली, लेकिन हम पढ़ेंगे b3, इट्स कॉल्ड द जकाटोट एंड कोले सिस्टम। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपके ओपोनेंट ने प्ले किया पॉन टू c4, you take and then you just win a pawn here, so that's why it's actually very good to play b3 controlling this square, and that's good। ना आपका ओपोनेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, आपका ओपोनेंट यूजुअली यहाँ पे डेवलप करेगा अपने नाइट को नाइट c6 पे, इस सेंटर पे और हमला करने के लिए। यू डेवलप योर बिशप b2। नाउ यहाँ पे ध्यान दो कि तुम्हारा डार्क स्क्वायर बिशप भी काफी अच्छा पोजीशन है, लाइट स्क्वायर बिशप भी काफी अच्छा पोजीशन है, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था तुम अपने दोनों बिशप्स का इस्तेमाल करो। ना इस पॉइंट पे बहुत लोग, मतलब जो मेन लाइन है, मेन लाइन तो कहती है बिशप टू दिस d6, ये मेन लाइन है, एंड देन यू कैन सिंपली गो फॉर कासल, अपने किंग को सिक्योर करो। दे विल आल्सो गो फॉर कासल, यू प्ले नाइट टू दिस d2 जस्ट कंट्रोलिंग इन द सेंटर, दैट्स फाइन। और यहाँ पे तुम्हारा ओपोनेंट प्ले करेगा b6। अब वो क्यों प्ले करेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि उसको अपने डार्क स्क्वायर बिशप को, सॉरी डार्क स्क्वायर नहीं, लाइट स्क्वायर बिशप को करना है डेवलप। देखो लाइट स्क्वायर बिशप यहाँ से डेवलप तो हो नहीं सकता, तो दे प्ले b6 ताकि वो यहाँ से डेवलप कर सके, और तब आपको प्ले करना है नाइट e5। ना आपने देखा होगा लंदन सिस्टम में, जिसके अंदर हम लोग नाइट को यहाँ पे बिठा देते हैं सेंटर में, इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ नाइट, और इसे हम कहते हैं पिल्सबरी नाइट। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ नाइट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज नाइट यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स, नहीं ये वाला नहीं, काफी इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स कंट्रोल करता है, जिससे कि ब्लैक को काफी दिक्कतें आने वाली हैं। और लेट से आपके ओपोनेंट सोचा कि ओके मैं नाइट से नाइट टेक करूँ, क्या फर्क पड़ता है? भाई ये गलत है, बिकॉज वी हैव पॉन टेक्स नाइट गोइंग फॉर अ फोर्थ, बिशप टेक्स मेट विद बिशप टेक्स। और ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसके आपका ओपोनेंट फंसेगा नहीं, बट फंस गया तो फिर आप आराम से इनमें से कोई भी एक पीस जीत जाओगे। अब इस पॉइंट पे ब्लैक बेसिकली बिशप से भी टेक कर सकता है, देन यू रिकैप्चर इट, एंड देन उसके बाद बताओ मुझे नाइट कहाँ जा सकता है। नाइट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा बिकॉज क्वीन कंट्रोल कर रही है। नाइट यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। किसी भी केस में नाइट कहीं पे भी जाए, यू कैन सिंपली प्ले क्वीन टू दिस h5, और यहाँ पे चेकमेट का आप ट्राई कर सकते हो, एंड देन यू कैन प्ले दिस f4 और रुक लिफ्ट अप, एंड देन फिर यहाँ पे प्रॉपर चेकमेट का ट्राई। सो ये कुछ अटैकिंग प्लान्स है जो कि कोले एंड जकाटोट सिस्टम काफी अच्छे से आपको ऑफर करती है। सो इस पॉइंट पे इसलिए बहुत लोग ये प्ले नहीं करेंगे, बहुत लोग सिंपली जाएंगे बिशप टू दिस b7, द मेन लाइन, अ बुक मूव जो कि इस नाइट को डिफेंड कर रहा होता है। इस पॉइंट पे यू कैन सिंपली प्ले f4। इस पॉइंट पे द कोले एंड जकाटोट सिस्टम की ओपनिंग खत्म हो चुकी है, एंड नाउ यू सिंपली हैव टू प्ले लॉजिकली, क्योंकि यहाँ से चालू होता है मिडिल गेम। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, लाइक मिडिल गेम के अंदर आखिर अटैकिंग आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए, कि आप कैसे यूज करोगे जकाटोट एंड कोले सिस्टम के अंदर इन दो बिशप्स को मिडिल गेम में अटैक करने के लिए। तो सबसे अच्छा और सबसे खास तरीका तो यही है कि आप इस बिशप का यूज करो, इस बिशप का यूज करो और क्वीन को यहाँ पे पहुंचा दो कि ताकि आप मार सको चेकमेट, या तो फिर आप रुक लिफ्ट करो और रुक को यहाँ पहुंचा दो कि ताकि आप यहाँ से करो चेकमेट। दोनों ही केस में आई विल शो यू कैसे होता है। ब्लैक का यहाँ पे सबसे अच्छा मूव माना जाता है रुक c8, बिकॉज ब्लैक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे खासे मूव की तैयारी कर रहा होता है। लेट्स से आपने कोई भी रैंडम मूव चल दिया, लेट्स अज्यूम कि आपने प्ले कर दिया रुक टू f2, तो ये थोड़ा गलत वाला मूव हो जाएगा, बिकॉज वी हैव पॉन टेक्स एंड देन वी हैव नाइट टू दिस b4 अटैकिंग दिस बिशप, जो कि बिशप काफी अच्छा स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है, एंड
नाइट इज अटैकिंग दिस पॉन ऑल्सो, जो कि रुक से अटैक्ड है। तो अगर आपको ये पॉन बचाना है तो बिशप गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन भाई समझो, चक्कर में कोहली सिस्टम में ये बिशप काफी इंपॉर्टेंट होता है। यू डोंट हैव टू ट्रेड दिस बिशप, वरना आपकी पोजीशन काफी खराब हो जाएगी। सो इसीलिए यहाँ पे सबसे अच्छा मूव जो माना जाता है व्हाइट का अगेंस्ट रुक c8, वो होता है पॉन टू a3, ताकि नाइट यहाँ पे आ ही ना पाए। कोई बात नहीं। उसके बाद ब्लैक प्ले करता है नाइट टू दिस e7। नाउ द मोमेंट यहाँ पे आता है नाइट e7, ब्लैक यहाँ पे इस स्क्वायर पे काफी अच्छा डिफेंस कर रहा होता है ना। मतलब मैं कहने का मतलब क्या, लेट मी एक्सप्लेन यू। दिस इज e4 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ब्लैक ने अपने नाइट को प्लेस कर दिया, यू विल रिकैप्चर इट, पॉन विल कैप्चर, बिशप विल कैप्चर, एंड गेस व्हाट, बिशप विल आल्सो कैप्चर। इसका मतलब यहाँ पर ब्लैक के पास पूरे के पूरे 3 डिफेंसेस हैं और हमारे पास 2 अटैकर हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर भी एक अटैक बढ़ा दे बाय प्लेइंग क्वीन टू दिस f3, और यही आपका बेस्ट मूव होना चाहिए इस पॉइंट पे। नाउ वी हैव रुक टू दिस c7। अब रुक c7 एक बहुत ही अच्छा और स्नीकी ट्रैप मार रहा है। लेट्स से आपने फिर से कोई भी एक रैंडम मूव प्ले कर दो। लेट्स से आपने प्ले कर दिया रुक e1, कोई बात नहीं। द मोमेंट आपने प्ले किया रुक e1 ना, यहाँ पे आपका ओपोनेंट प्ले कर सकता है पॉन टू दिस c4 hitting on the bishop. You will say like, okay bhai, I could take, but guess what? Pawn takes pawn, met with bishop hitting on this queen, met with pawn takes this bishop, and that is actually very devastating. तो आप अपने बिशप को लूज कर जाओगे। It's not a good option. इसीलिए यहाँ पे guys रुक to this e1 एक अच्छा मूव नहीं माना जाता। बेस्ट मूव यहाँ पे है क्वीन टू दिस h3। क्यों? क्योंकि हम अपनी क्वीन को यहाँ पे जाके चेकमेट कर ट्राई करने वाले हैं। ऑफ कोर्स नाइट डिफेंड कर रहा है, बट एक टाइम आएगा जब ये नाइट यहाँ नहीं रहेगा। आई विल शो यू कब आता है। नाउ वी हैव b5 इधर बिशप पे अटैक करने के लिए, एंड देन यू सिंपली प्ले अ वेरी ग्रेट मूव। इट्स एक्चुअली पॉन टेक्स पॉन। नाउ बिशप टेक्स, और इसी पॉइंट पे आपको प्ले करना है क्या, नाइट टू दिस c6। इट्स एक्चुअली अ सैक्रिफाइस, बिकॉज आप इस क्वीन पे हमला कर रहे हो और इस नाइट पे तो हमला कर ही रहे हो। लेकिन उसके भी ऊपर आप क्या कर रहे हो, मैं बताता हूँ। रुक टेक्स एंड मेट विद बिशप टेक्स नाइट। अब इस पॉइंट पे अगर आपके ओपोनेंट ने यहाँ पे टेक किया, इट जस्ट मेट इन 1, इसीलिए वो टेक नहीं कर सकता। वो प्ले करेगा दिस मनूवर। अगर उसने ऐसा कुछ प्ले किया है तो यार ऐसा मत करना कि आप बिशप तो s6 पे चले जाओ और यहाँ पे चेकमेट का ट्राई करो, बिकॉज इट्स अ मिस्टेक, बिकॉज वी हैव बिशप चेक, किंग मूव्स अवे, एंड जो नाइट है वो आ जाएगा f5 पे। अब आप क्या करोगे, आपको क्वीन टेक करनी पड़ेगी, तो वो आपकी क्वीन को टेक कर लेगा। आपने अपना बिशप बचाया तो वो प्ले करेगा नाइट टू दिस g4, अ वेरी स्नीकी ट्रैप। लेट्स अपना नाइट प्ले कर दिया इधर कहीं पे भी, देयर इज चेक, किंग मूव्स अवे, नाइट टेक्स एंड डिस्कवर चेक। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला क्वीन टू दिस h6 मत करो। इट्स बेटर कि आप कुछ और प्ले करो रुक f3। जी हाँ, रुक f3 डिफेंडिंग दिस पॉन। अब आपको जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि देखो ये बिशप पिंड है इस क्वीन से, तो नाइट मूव नहीं कर सकता यहाँ जिधर उसको मूव करना है। लेट्स से क्वीन आती है एट दिस d7 कि ताकि वो इस नाइट के पिन से बच सके। तो भाई देखो, क्वीन सैक्रिफाइस, किंग टेक्स, चेक, किंग मूव्स अवे, एंड देन यू सिंपली गो फॉर चेकमेट। सो दिस इज एक्चुअली अ बेसिक प्लान रहेगा आपका, जिसमें से आपको ये बिशप अपने डार्क स्क्वायर और लाइट स्क्वायर बिशप को इस्तेमाल करना है, और फिर ऐसे करके आप चेकमेट मार सकते हो। आपने इसको समझ में आया होगा कि मैंने इन्हीं बिशप्स का इस्तेमाल करके आपको दिखाया कि चेकमेट मारते कैसे हैं। एंड दिस इज द कोलेन जैकॉट सिस्टम, जिसके अंदर हम इन 2, अच्छा आपको ये पोजीशन याद होगी जहाँ पे हमने डिस्कस किया था बिशप d6, बट बहुत लोग क्या करते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे टेक कर लेते हैं। मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्लेड मूव, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप भी टेक कर लेना विद अ पॉन, और पॉन इज नाउ कंट्रोलिंग दीज 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर जहाँ पे हम नाइट को प्लेस करने वाले हैं। और ये एट द एंड हमारे लिए ही बेटर होता है, बिकॉज हम कासल करने के बाद रुक को कर सकते हैं ओपन फाइल पे, क्वीन भी यहाँ पे आ सकती है, तो यहाँ जा सकती है, तो यहाँ आ सकती है, फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। तो एक हिसाब से बेटर और सबसे बेस्ट चीज ये है कि नाइट टू दिस e5 इज स्टिल अ वेरी गुड मूव, बिकॉज हम इसको डिफेंड कर लेंगे f4 से, और यहाँ से तो डिफेंड ही है। कुछ भी करो, इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू ऑल्सो, और इन रिटर्न ब्लैक को यहाँ पे कुछ खास मिलता नहीं है। नाउ बिशप आ रहा है d6 पे, देन यू गो फॉर अ कासल, दे गो फॉर कासल, नाइट यहाँ पे आएगा d2 पे, दैट्स फाइन। रुक e8, रुक e8 का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रुक e8 का बेसिकली मतलब ये है कि ब्लैक यहाँ पे सेंटर को ब्रेक ओपन करना चाहता है, वो इस पॉन को बढ़ाना चाहता है आगे, लेकिन आप ऐसा करने मत दो, बिकॉज आप प्ले करोगे नाइट e5 द पिल्सबरी नाइट, जो कि बेस्ट मूव है यहाँ पे। हालांकि इंजन यहाँ पे सजेस्ट करता है रुक e1, बट वो इंजन है एंड आप ह्यूमन हो, और ह्यूमन के लिए ये एक सटल और बहुत ही सिंपल सा मूव है, दैट्स फाइन। मैं भी यही प्ले करता हूँ, आप भी यही प्ले करना। नाउ गेस व्हाट, बहुत लोग यहाँ पे करते हैं बिशप टेक्स, यू प्ले पॉन टेक्स बिशप विद हिटिंग ऑन द नाइट। नाउ नाइट मूव्स अवे, और इस पॉइंट पे गाइस, जी हाँ इस पॉइंट पे जैसे कि मैग्नस कार्लसन हमेशा अपने गेम्स में जब भी वो एनालाइज करता है कहता है कि द मोमेंट आपका जब भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब से आपका जितने भी मूव्स है
सबके सब कोई ना कोई थ्रेट प्रोड्यूस करने चाहिए। तो इस पॉइंट पे यू कुड प्ले रुक E1 जो कि यहाँ पे डिफेंड कर रहा है पर कोई थ्रेट नहीं दे रहा। देन वी कुड प्ले F4 जो कि डिफेंड करता है बट कोई थ्रेट नहीं देता, बट हम मैग्नस कार्लसन की बात मानेंगे और हम प्ले करके क्वीन H5 जो कि यहाँ पे चेकमेट का थ्रेट देता है जस्ट इन वन गो। नाउ अगर चेकमेट बचाना है तो नाइट यहाँ पे आएगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स हम पॉन से टेक कर लेंगे। तो बेस्ट मूव क्या हो सकता है? बेस्ट मूव इज सिंपली G6, ये रहा G6। और इस पॉइंट पे गाइस गेस व्हाट, इट्स एक्चुअली क्वीन H6। इस टाइम पे आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई यहाँ पे आके आपको डिफेंड या फिर परेशान नहीं करेगा, इट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू। नाउ गेस व्हाट, नाइट इस पॉन को टेक कर लेता है बिकॉज दैट इज एक्चुअली हैंगिंग, एंड गेस व्हाट, इट्स F4। जी हाँ, मैं खुद से नहीं बोल रहा, इट्स एक्चुअली दिस पॉन इज काइंड ऑफ अ हैंगिंग जो कि बहुत लोग यहाँ पे टेक कर लेते हैं। सो एक्चुअली नाइट टेक्स एंड देन यू प्ले F4 हिटिंग ऑन द नाइट। नाउ नाइट सोचता है कि ये बिशप हैंगिंग है, वी टेक एंड इट्स जस्ट चेकमेट इन वन। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द बिशप्स इन ज़कर्ट एंड कोहली सिस्टम। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी आप एंड गेम में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दिस स्नाइपर बिशप्स ऑलवेज एमिंग एट दिस वीक किंग स्क्वायर्स। अच्छा, अगर आपको वैसे इसमें और वेरिएशन भी हो सकते हैं, इफ़ यू वांट कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, लाइक मैंने अभी जो वेरिएशन एक्सप्लेन किया वो बेसिकली ओपनिंग और मिडिल गेम तक की था। आप चाहते हो कि मैं इसमें अलग अलग वेरिएशन पे देखूं, अलग अलग चीज़ें पकड़ के लेके आऊँ, तो यू कैन कमेंट में, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका आएगा जिसके अंदर मैं समझाऊंगा कि उस ओपनिंग को ढंग से कैसे यूज़ करना है और भी अच्छे से यूज़ कैसे करना है, अलग अलग मूव्स कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड आई होप